जय श्री सीताराम। 21 से 27 अप्रैल ये जो वक्त है, ये जो समय है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विस्तार से आपको आपका राशिफल बताऊंगा। हमेशा की तरह जिस प्रकार से आप अपना राशिफल तो सुनते ही हैं, सुनिए, लेकिन अपनों का राशिफल भी जरूर सुनिए। देखिए, जब भी कोई भी राशिफल होता है, कोई भी व्यक्ति वो राशिफल आपको बताए, यदि उसने बहुत गहराई से विश्लेषण किया है, यदि उसने बिल्कुल शास्त्रों के जो नियम है राशिफल बनाने के उनको फॉलो किया है, तो भी ये बात तो रहती ही है कि ये राशिफल सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि भाई देखिए, आपके बारे में यदि मैं कुछ बता रहा हूं, तो इसके लिए तो फिर मुझे आपकी पर्सनल कुंडली या आपकी बर्थ डिटेल्स लगेगी, जिसमें आपकी एग्जैक्ट जानकारी निकल के आ पाए, है ना। उसमें आपके गोचर भी होंगे, दशाएं भी होंगी, लगन कुंडली भी होगी, सूक्ष्म कुंडली और ढेर सारी चीजें होंगी। तो फिर यहाँ पर मेरे पास जब आपकी कुंडली नहीं है, आपकी डिटेल नहीं है, तो मैं आपके बारे में कैसे बता पा रहा हूं? तो शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था है जिसमें चंद्र राशि को लग्न मान करके, और फिर जो ग्रह जहां पर भी बैठे हुए, इतना तो मुझे पता है कि कौन सी राशि में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, गोचर कर रहे हैं, कितने डिग्री में है, क्या षडबल है उनका, कौन किसके साथ युति बना रहा है, बकरी मार्गी, भाई इतना पता है। तो ये ग्रहों के गोचरों की गणनाएं मैं कर सकता हूं। तो ग्रहों के गोचरों की गणनाओं के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि आपके लिए आने वाला वीक, सप्ताह कैसा रहेगा। लेकिन यहां पर गुंजाइश ये रह जाती है कि भाई ये सामान्य स्तर पर हो जाता है, ये सार्वजनिक स्तर पर हो जाता है। हालांकि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि कई सारे व्यूवर्स, दर्शक मुझे कमेंट करके बताते हैं कि उनके ऊपर 100% राशिफल सटीक बैठता है। कई लोग 70% कहते हैं, कई लोग 90-80% कहते हैं। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए कि राशिफल आप कब देखें और अपनी कुंडली आप कब दिखाएं, कब विवेचन करवाएं, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि अपनी कुंडली कब दिखाएं। तो अपनी कुंडली तब दिखाएं जब आपको ये लगे कि भाई आने वाले वक्त को लेकर के मैं डरा हुआ हूं, या आने वाले वक्त में मैं बड़ा कुछ नया करने वाला हूं, कुछ नया होने वाला है ना, नया कुछ सोच रहा हूं, या फिर किसी बात को लेकर के क्यूरियोसिटी है मेरे दिमाग में, है ना, तो आपको अपनी कुंडली दिखाना चाहिए। लेकिन कोई नया बड़ा करने वाले नहीं है, कोई डर नहीं है आपको आने वाले वक्त को लेकर के, या क्यूरियोसिटी नहीं है किसी प्रकार की, तो फिर आप ये राशिफल देख सकते हैं। इसके आधार पर आप अपने भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताता हूं। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई ये समय यात्राओं से भरा हुआ होगा। हाँ, यात्राएं करवाएगा। अच्छा, यात्राओं के साथ साथ आपको उन यात्राओं से लाभ भी मिले, ऐसा भी ये वक्त आपके लिए ऐसी चीजों को, ऐसे सर्कमस्टेंसेस को, ऐसे सिचुएशंस को बनाएगा कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, मतलब यात्रा कर रहे हैं, और फिर यात्रा के दौरान जो भी आपकी इच्छा है, उसके लिए जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, वो आपको बदले मिल जाए। जैसे यदि आप जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, तो यात्रा करके कहीं बाहर जा रहे हैं, वहां जाकर के एग्जाम दे रहे हैं, तो वो मेहनत आपकी सफल होगी। यदि आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, यात्रा करके जा रहे हैं, वहां इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। तो ऐसी प्रकार से आपकी यात्राएं जो हैं वो आपको लाभ दिलवाएगी। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हैं तो उनका विवाह तय हो सकता है। रिश्तेदार नए बन सकते हैं, ऐसा मुझे योग यहाँ पर दिखता है। अच्छा, इसी के साथ साथ घर खरीदना, भूमि खरीदना, घर का उद्घाटन इत्यादि भी ये साप्ताहिक राशिफल मेष राशि वालों के लिए मुझे बताता है।
मेष राशि वालों के लिए ये समय, ये सप्ताह लाभ करवाने वाला है। मेष राशि वालों के लिए ये समय, सप्ताह उन्नति करवाने वाला है। मेष राशि वालों के लिए ये समय, ये सप्ताह आगे बढ़ाने वाला है, सफलता दिलवाने वाला है। ये समय, ये सप्ताह आपको, आप जिस चीज के काबिल हैं, जिस चीज में आपको लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूं और फिर उसके लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति करवाने वाला है। ये भी बहुत अच्छी बात है। एक और बहुत अच्छी बात, पारिवारिक दृष्टिकोण से यह वक्त विशेष तौर पर बहुत अच्छा होगा। पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी। मतलब पहले यदि कहीं परिवार में मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स बन रहे थे तो वो खत्म होंगे। यदि कहीं कुछ मनमुटाव, मतभेद, अलगाव, दूरी आ गई थी तो वो खत्म होगी। या जैसे मैंने भी कहा कि नए रिश्तेदार बन सकते हैं, नए नए लोगों से मिलना जुलना होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि परिवार ऐसे लोगों से मिलना जुलना हो सकता है, पारिवारिक लोगों से जो लंबे समय से या तो नहीं मिले हुए हैं या आप मिलना चाह रहे थे। हाँ, एक बात और ये मुझे दिखती है कि प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि ओवरऑल आपके लिए यह वक्त बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए, आगे बढ़िए। मेष राशि। मेष के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि पद में वृद्धि के योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। आप देखो, ये जो पीरियड चल रहा है अप्रैल का, इसमें कई सारी कंपनीज में, ऑलमोस्ट सभी कंपनीज में इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन या बहुत सारी जगहों पर स्विच, नई वैकेंसीज निकलना, ऐसा होता है मार्च अप्रैल में। तो आपके लिए मैं कह रहा हूं, वृषभ राशि यदि आपकी है तो, कि ये साप्ताहिक राशिफल आपकी पद में, आपके प्रतिष्ठा में, आपके जो लेवल है उसमें वृद्धि करवाने वाला है। आपका प्रमोशन होगा, आपका इंक्रीमेंट होगा, धन में, हाँ धन में भी वृद्धि होगी, जस्ट नॉट प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, धन में भी वृद्धि होगी। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग मुझे कॉल करते हैं, अभी एक जगह एक बड़े ऑफिसर हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो बड़े ऑफिसर होते हैं, अब मैं नाम भी नहीं लूंगा, पद भी नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि सर मेरा जो है पद में तो वृद्धि कर दी, डेजिग्नेशन जो है वो तो मुझे दे दिया, पावर तो आ गई मेरे पास, लेकिन धन नहीं बढ़ा, मेरा पैसा नहीं बढ़ा। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए, पद भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा, दोनों ही चीज मुझे दिखती है। एक चीज ये, अच्छा, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। तो ऐसे योग भी ये साप्ताहिक राशिफल मुझे आपके लिए दिखाता है। कोई निवेश करना चाहते हैं तो निवेश के दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है। अफवाहों पर ध्यान न दें। आप सीखिए। देखो, निवेश की जब भी बात होती है तो मैं कहता हूँ सीखो, और सीखने के बाद में फिर निवेश करो। तो आपके लिए ये साप्ताहिक राशिफल कहता है कि इस समय किया गया निवेश, और मैं निवेश जब कह रहा हूं तो ट्रेडिंग नहीं कह रहा, निवेश कह रहा हूं, तो आपके लिए ये वक्त उन्नति कारक रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि आप उन लोगों से मिलेंगे, या तो जिन लोगों को आप चाहते हैं, या जिन लोगों से आप बहुत लंबे समय से नहीं मिले हैं, या फिर ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपसे मिल करके और नया रिश्ता बना ले, या लंबे समय तक चले। जैसे कई बार होता है ना कि हम, जैसे शादी होती है ना, रिश्ते तय होते हैं, तो नया लड़का नई लड़की मिलते हैं, लेकिन जिस दिन वो मिलते हैं उस दिन तो बहुत नए रहते हैं, पुराने पुराने लोग उनको मिलाते हैं, तो पुराने लोग ज़्यादा उनके उसके अपने रहते हैं। लेकिन जब ये दो लोग मिल जाते हैं तो कुछ ही दिनों में ये ऐसे हो जाते हैं कि इनको जीवन भर फिर साथ में चलना है, और ये फिर पुराने जितने लोग जिन्होंने इनको मिलाया था उनको जो है दरकिनार भी कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति आपके साथ भी हो सकती है कि नए लोग आपको मिल सकते हैं। अच्छी बात है। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि यह साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि नया कार्य प्रारंभ आप करेंगे या करना चाहते हैं तो आप कीजिए। आपके लिए समय लाभदायक रहेगा, उन्नति कारक रहेगा। आपके लिए समय आपको कुछ दिलवाने वाला रहेगा। आपके लिए यह समय आपको सफल करवाने वाला रहेगा। एक अच्छी, बहुत अच्छी बात आपको बताता हूं, ये वक्त
अचानक से लाभ देगा। अचानक, वो अचानक प्रतिष्ठा का लाभ हो सकता है, वो अचानक धन का लाभ हो सकता है, ऐसा ही है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और अपने आप को खुला दिमाग का रखिए और कहाँ क्या कैसे किस प्रकार से की अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ग्रैब कीजिए, क्योंकि इस समय जो भी अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करते हैं, लेते हैं, तो उसमें आपको जरूर से फायदा देखने को मिलेगा, लाभ देखने को मिलेगा। जैसे कोई नया कार्य आप कर रहे हैं, वो नया कार्य किसी पढ़ाई लिखाई को लेके हो सकता है, नई इंस्टीट्यूट में जा रहे होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे, वो नौकरी को लेके हो सकता है, नए प्रोजेक्ट को लेके हो सकता है, बिजनेस में नई चीज को लेके हो सकता है, जो भी है, जो भी नया काम आप कर रहे हैं, विवाह को लेके हो सकता है। जैसे अब आपने इस बार हाँ बोल दिया, आप मुझे शादी करना है, और इसी समय में आपको ऐसी लड़की या लड़का मिल जाए जिनसे आप जीवन भर फिर उनके साथ आप रहे, तो ये भी अचानक लाभ हुआ ना, कि अचानक से वो व्यक्ति मेरे जीवन में आया जिसका या तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या फिर मैं जिसकी लंबे समय से तलाश कर रहा था या कर रही थी। तो हाँ, ऐसी स्थिति भी मुझे आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आती है। आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए ये समय अच्छा है। साप्ताहिक राशिफल मिथुन राशि वालों के लिए कहता है कि इस समय आपका इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन हो, वृद्धि हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये साप्ताहिक राशिफल मिथुन राशि वालों के लिए उन्नति कारक है। ये साप्ताहिक राशिफल मिथुन राशि वालों के लिए आगे बढ़ाने वाला मुझे दिखता है, प्रतीत होता है। ये साप्ताहिक राशिफल पॉजिटिव है, तो इसका आप जितना जितना ध्यान रखें कि मेहनत करना है, पॉजिटिव रहना है, और चीजें खुद से मिल जाएंगी। तो हाँ जी, इसी प्रकार का कुछ ऐसा ये समय आपके लिए मुझे दिखता है। तो इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि व्यर्थ का, फिजूल का डर, फिजूल का भय कहीं ना कहीं आपको सताएगा। हाँ, ये चीज मुझे एक यहाँ पर दिखती है। या फिर जिसको बोलते हैं ना नर्वसनेस, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या, वैसा हो गया तो क्या, इस प्रकार की जो नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव विचार आपके मन में आए, और फिर उसके कारण आप जो अच्छा काम बन रहा है वो भी, उसको भी आप या तो गड़बड़ कर दें। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती है। मेरी इस बात को आपने बहुत सीरियस लेना है कि आप इस समय का जो भी डर है, जो भी नर्वसनेस है, जो भी चिंता है, जो भी तनाव है, उसको प्रैक्टिकल नहीं मानना है, उसको सही नहीं मानना है। मेरी इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। सबसे अच्छी बात मैं आपको एक बताता हूं कि सलाह लेकर के काम करें। इस समय आप जो भी कार्य करते हैं, यदि वो कार्य सलाह लेकर के करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप कहीं जा रहे हैं, है ना, खुद ट्रेवल करके जा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि बीच में कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, सलाह लीजिए, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कौन सी गाड़ी से जाना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लूँ या क्या। ये एक छोटी सी बात है, ऐसे बड़ी बड़ी बातें भी हो सकती है और हर क्षेत्र की बातें हो सकती है। तो मैं क्या कह रहा हूं कर्क राशि वालों से, सलाह लीजिए, और सलाह लेकर के काम करना आपको बिल्कुल नुकसान में नहीं डालेगा। लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, काम भी आपको करना है, मतलब बैठे नहीं रहना है। मैं कई बार ना कुछ लोगों को कुंडली देकर ये कह देता हूं कि नहीं भैया, अभी ये जो है ना 15 दिन, अभी ये जो 10 दिन, अभी जो 2 महीना बिल्कुल काम नहीं करना, बैठ जाओ चुपचाप, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। मैं कई लोगों को कहता हूँ, आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको करना है काम, आपका नुकसान नहीं होगा, डर रहेगा, चिंता रहेगी, तनाव रहेगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा। अब इसमें तनाव को, चिंता को खत्म करने के लिए और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सलाह ले लीजिए। ये एक बात यहाँ पर मुझे बनती हुई नजर आती है। लेकिन सफलता के योग हैं। जो भी कार्य आप करें, आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल है, जो भी कार्य आप करते हैं, आपकी उन्नति के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा वक्त है। इस वक्त का, इस समय का ध्यान रखें। स्थानांतरण का वक्त है कर्क राशि वालों के लिए। ये समय, ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि स्थानांतरण हो सकता है। यात्राओं के योग भी आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं, और यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में लाभ भी मिलेगा। मन चिंतित रह सकता है, वो बात अलग है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको लाभ मिलेगा। तो ये एक चीज है।
नए दोस्तों का, नए रिश्तेदारों का साथ मिले, सहयोग मिले, ऐसा भी मुझे ये समय बनता हुआ नजर आता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। प्रेम प्रसंग में यदि आप हैं, उसे आप विवाह का रूप देना चाहते हैं तो उसे विवाह का रूप भी दे सकते हैं, या फिर आप विवाह करना चाहते हैं, अभी तक कोई रिश्ता आपको नहीं पता किनसे विवाह करें, तो बस सर्चिंग शुरू कीजिए। आने वाले कुछ समय में इस समय की गई सर्चिंग या इस समय की गई शुरुआत आने वाले वक्त में आपको आपके पार्टनर से मिला देगी, मतलब शुभ शुरुआत होगी। देखो, शुरुआत भी हो सकता है कि आज मैंने किसी चीज की शुरुआत की और आज ही मैं सफल हो गया, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन कोई शुभ शुरुआत भी तो कोई चीज होती है ना। यदि मैंने आज शुरुआत की तो शुभ हुई, अब शुभ हुई तो इसका परिणाम भी शुभ होगा, भले वो एक महीने बाद मिलेगा, एक वीक बाद मिलेगा, वो ठीक है, लेकिन शुभ होगा। तो आपके लिए यह समय शुभदायक है, अच्छा है। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि लाभ होगा। हाँ जी, ये वक्त आपको लाभ करवाने के लिए आया है, ये वक्त आपको सफल करने के लिए आया है, ये वक्त आपको, आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, जिस कार्य को लंबे समय तक आप करते रहे हैं, लेकिन यदि कहीं उसमें आपको सफलता नहीं मिली है तो ये इस वक्त आपको मिलेगी। सिंह राशि, मन में व्यर्थ भय या व्यर्थ फिजूल का डर आपको भी रहेगा। मैंने कर्क राशि वालों के लिए भी ये कहा था, सिंह राशि आपके लिए भी ये कहूंगा कि फिजूल का डर आपके मन में भी रहेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये बात रहेगी। लेकिन मेरा कहना ये बनता है आपके लिए कि फिजूल में मत डरिए, चूंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, शुरुआत में क्या कहा कि आपको सफलता मिलेगी, तो जब सफलता ही मिलेगी तो डरना ही किस बात से, है ना। तो डरने की कोई बात नहीं है, सफलता का ये वक्त है, सफलता का समय है, आपको आपको बिल्कुल लाभ करवाएगा ये समय, आपको डरना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपके रिश्ते, पति पत्नी रिश्ते मजबूत होंगे। यदि पहले किसी भी प्रकार से किसी रिश्ते में कुछ दूरी आ गई थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो दूरी, वो प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पर आपकी खत्म होती हुई नजर आती है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और ये भी हो सकता है कि नए रिश्ते बने, तो यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो। हाँ, यदि आप अपने बच्चों की या अपने घर में किसी की शादी विवाह करवाना चाह रहे हैं तो उनका विवाह हो। निवेश के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है सिंह राशि वालों के लिए। मैंने शुरुआत में हालांकि कहा था दूसरे शब्दों में कि लाभ मिलेगा, तो लाभ निवेश में भी मिल सकता है। जैसे आप यदि शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, भूमि में निवेश करते हैं, किसी भी प्रकार का, उसमें आपको लाभ मिलेगा, तो आप कीजिए। आपको, आपके लिए बहुत अच्छा ये वक्त है। इस समय को आप छोड़िए मत, बहुत अच्छा समय है। सिंह राशि वालों के लिए लाभदायक समय है, उन्नति कारक समय है, सफलता दिलवाने वाला समय है, आगे बढ़ाने वाला समय है। और मैं तो ये कहूंगा कि इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। सिंह राशि। सिंह के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि विशेष तौर पर संपत्ति या धन से संबंधित लाभ आपको मिले, ऐसा मुझे ये वक्त आपके लिए दिखता है। ये वक्त मुझे आपको पैसों और प्रतिष्ठा से संबंधित लाभ के लिए ज्यादा, बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण समय मुझे आपके लिए दिखता है। मतलब इसको ऐसा समझिए कि यदि कहीं आप कोई संपत्ति, पैतृक संपत्ति के इच्छुक थे, आपको नहीं मिल रही थी या परेशानी में आप थे, मिलेगी यहां पर। इसको ऐसा समझिए कि यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते थे, नहीं हो पा रहा था, अब होगा। या इसको ऐसा समझिए कि कोई, आप बिजनेस करते हैं, कोई डील फाइनल नहीं हो पा रही थी, या ज्यादा क्लाइंट्स, कस्टमर्स नहीं आ पा रहे थे आपके प्रोफेशन में, बिजनेस में, तो अब आएंगे। तो धन, आय, इनकम, पैसे या संपत्ति को लेकर के यहाँ पर लाभ मिलेगा। या पहले कोई आपकी जमीन थी, उसका सही दाम आपको नहीं मिल रहा था, आप बेचना चाह रहे थे, अब मिलेगा दाम। हाँ जी, तो बहुत अच्छा समय है ये कन्या राशि वालों के लिए। इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, भरपूर लाभ उठाइए। एक बात। दूसरी बात यह कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब ये यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। तो यात्राएं कीजिए,
टालिए मत, फिजूल में आराम मत कीजिए, अपने घर में यात्राएं कीजिए। और एक और अच्छी बात कि यदि पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो परिवार का साथ, परिवार का सहयोग आपको जरूर मिलेगा और भरपूर मिलेगा। अच्छा, यदि आप संतान के इच्छुक हैं तो वैसी खुशखबर मिल सकती है, या फिर यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो वहां आपको खुशखबर मिल सकती है। ये समय, ये वक्त आपको उन्नति देगा, ये समय, ये वक्त आपको और सफलता देगा, और ज्यादा आगे बढ़ाएगा, और ज्यादा मजबूत करेगा, और ज्यादा आर्थिक दृष्टिकोण से भी मजबूत करेगा ये समय। हालांकि थोड़ा मेंटली कमजोर कर सकता है। मेंटली कमजोर का मतलब ये कि भाई थोड़ा नर्वसनेस हो, या फिर कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसी चिंता हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली कोई नुकसान नहीं होगा, प्रैक्टिकली कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल आप उसकी चिंता ना करें, है ना। तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए, आगे बढ़िए। कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि धन की प्राप्ति होगी, धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी। ये समय आपको और ज्यादा उन्नत करने के लिए आया हुआ है, इस बात पर विश्वास रखिए। तुला राशि वालों के लिए ये समय विशेष तौर पर कैरियर के दृष्टिकोण से, मतलब यदि आप बिजनेस करते तो वहां, प्रोफेशनल है तो वहां, नौकरी करते तो वहां आपको प्रसिद्धि या फिर प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। जैसे अप्रैल का जो समय होता है, ये कई सारी कंपनीज में इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन का समय होता है। तो आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, अप्रेजल हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है यदि आप नौकरी करते हैं तो। यदि आप बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स बन सकते हैं या बढ़ सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट इतना अच्छा काम करे कि आपकी दूसरी जगह आपका नाम हो जाए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं, बना भी सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती नजर आती है। मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से, धन, पैसे, इनकम के दृष्टिकोण से, निवेश के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये भी कहता है कि मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद हो सकते हैं। हाँ, रिश्ते कहीं ना कहीं खराब हो सकते हैं, रिश्तों का ध्यान दें आप। ये एक चीज है जहां पर मुझे सावधानी आपको बरतना चाहिए दिखता है। आप यदि कहीं प्रेम प्रसंग में है तो वहां पर अलगाव हो जाए, मतभेद हो जाए। आप यदि कहीं किसी, जैसे मतलब शादीशुदा है तो पति पत्नी मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो जाए। आप नौकरी करते हैं तो बॉस के साथ कुछ मतभेद हो जाए। हालांकि धन, पैसे, प्रैक्टिकली कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कुछ मतभेद, आर्ग्यूमेंट से कोलिग के साथ कुछ मतभेद, आर्ग्यूमेंट हो जाए, है ना। पॉलिटिक्स तो होती ही है, तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखें यदि आपकी राशि तुला है तो। बाकी धन, पैसे, आय, इनकम के दृष्टिकोण से समय स्टूडेंट्स के लिए विशेष तौर पर यह साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि बहुत अच्छा वक्त है। तुला के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन चिंतित रहेगा, मन तनाव में रहेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसी स्थितियां दिमाग में घूमती रहेगी, चलती रहेगी। ये साप्ताहिक राशिफल मुझे आपके लिए ये भी बताता है कि मित्रों का लाभ, मित्रों का सहयोग भी आपको मिलेगा। ये भी एक बात है। अगली बात ये कि यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं, विवाह करना चाहते हैं तो विवाह भी आपका हो, ऐसा भी मुझे आपके लिए यहां पर दिखता है। हाँ, और दूसरी बात कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, उसके दृष्टिकोण से भी ये वक्त अच्छा दिखता है। लेकिन अब बात बताता हूं बहुत विशेष, यदि आप स्टूडेंट हैं तो विशेष तौर पर यह समय वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा है। यह साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि स्टूडेंट्स के यदि एग्जाम है तो एग्जाम अच्छी जाएगी, रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट अच्छा आएगा, या कुछ पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट चल रही थी, परेशानी चल रही थी, तो वो रुकावट या परेशानी खत्म होगी। तो इस दृष्टिकोण से भी यह वक्त, यह समय मुझे आपके लिए अच्छा दिखता है। मित्रों का, दोस्तों का लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा,
ये भी एक बहुत अच्छी बात है। सहयोग मिलेगा। और यदि लंबे समय से किसी कार्य में रुकावट चल रही थी, मतलब ये रुकावट विशेष तौर पर आपके धन, पैसे, कैरियर और आपकी पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूं कि यदि किसी कार्य में रुकावट चल रही थी तो वो रुकावट भी यहां पर खत्म हो, ऐसा मुझे दिखता है। मतभेद सभी के साथ हो सकता है, लेकिन मित्रों के साथ मित्रों का सहयोग जरूर मिलेगा, दोस्तों का सहयोग जरूर मिलेगा, ये चीज मुझे दिखती है। हालांकि मित्रों के साथ भी मतभेद हो सकता है, लेकिन यदि मतभेद होने के बाद भी आप यदि उनसे सहयोग मांगते हैं या नहीं भी मांगते हैं तो वो आपका सहयोग करेंगे, ऐसा मुझे आपके लिए यहां पर बनता हुआ नजर आता है। हाँ, वृश्चिक राशि। वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि मित्रों का सहयोग मिलेगा। अभी मैंने वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बात कही थी, धनु राशि वालों के लिए भी यह साप्ताहिक राशिफल कहता है कि मित्रों का सहयोग मिलेगा। तो एक बहुत मजबूत बात और बहुत जरूरी बात मैं आपको बता दूं, यदि आपकी राशि धनु है तो, कि सहायता लीजिए, सलाह लीजिए और सहायता और सलाह लेकर के काम कीजिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा, जरूर लाभ मिलेगा। हाँ, एक चीज ये। दूसरी बात ये कि यात्राएं भी कीजिए। यदि कुछ आपने कोई लक्ष्य निर्धारित करके रखा है, कोई लक्ष्य बना करके रखा है, तो यात्राएं कीजिए। उन यात्राओं का भी आपको लाभ मिलेगा और जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं उस उद्देश्य से कीजिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, परिवार का साथ मिलेगा। पहले यदि कुछ मतभेद आर्गुमेंट्स हो गए तो खत्म होंगे। यह वक्त विशेष उन्नति करवाने वाला है आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपकी नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में। इंक्रीमेंट, अप्रेजल या प्रमोशन भी दे सकता है इसमें। यह वक्त कुछ नया एक्सपीरियंस देगा आपको कुछ नया एक्सपीरियंस हो सकता है कि ये चीज से ये चीज हो सकती है, ये चीज से ये चीज बन गई। अब वो पढ़ाई लिखाई में हो सकता है, वो आपके नौकरी व्यवसाय में हो सकता है, आपके प्रोफेशन में हो सकता है, लेकिन नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जिस पर चल के आप आने वाले वक्त में जरूर से सफल भी होंगे, या ये एक्सपीरियंस आपको आने वाले वक्त में लाभ करवाएगा। तो अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाएं धनु राशि। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, पारिवारिक विरोध हो ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है, पारिवारिक मतभेद हो ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है, या आपको कोई अपना समझता है या आप किसी को अपना समझते हैं और वो आपका विरोध कर रहे हैं। देखो, जरूरी नहीं कि आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसका विरोध नहीं करोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि माँ अपने बच्चे को एक चमाट भी मार देती है। इससे बड़ा प्रेम का क्या एग्जाम्पल है माँ और बेटे के। तो यदि कोई आपसे प्रेम करता है या आप किसी से प्रेम करते हैं या उसकी बात मानते हैं, तो हो सकता है कि वहां पर आपको विरोध भी सहना पड़े या विरोध सुनना पड़े, विरोध मानना भी पड़े। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ। फिजूल का डर, फिजूल का भय भी आपको सताएगा, मन चिंतित रह सकता है मकर राशि वालों के लिए। ये मुझे साप्ताहिक राशिफल आपके लिए यहां पर दिखाता है कि चिंता, तनाव, एंजाइटी बनी रह सकती है। लेकिन एक अच्छी बात मैं ये भी कहूंगा आपके लिए कि धन, आय, इनकम, पैसों के दृष्टिकोण से ये वक्त विशेष तौर पर बहुत अच्छा है। और यदि कैरियर के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं और पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं, तो लंबे समय से कोई कार्य अटके हुए थे, रुके हुए थे, तो वो अटके हुए कार्य यहां पर पूरे होंगे, ऐसा भी मुझे आपके लिए मकर राशि वालों के लिए यह साप्ताहिक राशिफल बताता है। मकर राशि। मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए यह साप्ताहिक राशिफल कहता है कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें। व्यर्थ की चिंताएं भी सताएंगी, व्यर्थ का भय भी हो सकता है, व्यर्थ की चिंताएं भी हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात यहां पर कह दूं कि बस शारीरिक स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, इसके अलावा कोई टेंशन नहीं है। इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन हो सकता है। आप
एग्जाम देने जा रहे हैं, अच्छी एग्जाम होगी। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से कोई रुकावट थी या कोई परेशानी चल रही थी तो वो खत्म हो जाएगी। पारिवारिक कोई परेशानी थी, पारिवारिक कोई मतभेद आर्ग्यूमेंट्स तो खत्म हो जाएंगे। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। और ये समय कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ को खराब कर सकता है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों, क्योंकि चिंता तनाव मन में सताया रह सकता है और फिजिकली आप थोड़ा कमजोर महसूस कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा धन, आय, इनकम, पैसे, प्रतिष्ठा, पढ़ाई लिखाई, परिवार, सब हर दृष्टिकोण से समय अच्छा है। तो हाँ, ये बात सही है कि हेल्थ इज वेल्थ, तो स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही है ना। मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आध्यात्मिक बनिए, तो मेंटल हेल्थ दुरुस्त रहेगा। और फाइनली मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल क्या कहता है ये बता रहा हूं। तो मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि नए दोस्तों से मिलना जुलना होगा, पुराने दोस्तों से मिलना जुलना होगा, पुराने दोस्त नए दोस्त से मिल करके कुछ लाभ आपको मिलेगा, मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं, प्रेम प्रसंग में है तो उसको विवाह का रूप दे सकते हैं। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं और यह साप्ताहिक राशिफल कहता है कि यदि आप यात्राएं करते हैं तो इन यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा। इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं और वाहन से लाभ मिले, मतलब यदि आप वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो खरीदें, और यदि आपके पास व्हीकल या वाहन है तो उससे कहीं ऐसी जगह पर आपको जाने को मिले जहां आपको जाकर के लगे कि हाँ यार ये बहुत अच्छी जगह है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं और निवेश के दृष्टिकोण से वक्त विशेष तौर पर अच्छा मुझे दिखता है आपके लिए। एक और बात कि विशेष तौर पर ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। आर्थिक दृष्टिकोण से तो अच्छा है ही, लेकिन पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा वक्त है। ये साप्ताहिक राशिफल ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा आया है। मीन राशि वालों को आगे बढ़ाने आया है, नया कॉन्फिडेंस देने आया है, नया एक्सपीरियंस देने वाले, लेकिन पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलेगा। अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए, आगे बढ़िए। तो यहां पर हमने चर्चा की मीन राशि की। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक मैंने आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल बताया। मुझे विश्वास है कि साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आता तो जरूर मुझे बताइए कमेंट में कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।